हाय गैस। तो गैस अभी हम स्टार्ट करेंगे 11th मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर सेट। तो स्टार्ट करेंगे हम क्या, सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बच्चे को ये टॉपिक हार्ड लगता है, ये चैप्टर सेट चैप्टर। तो हमारा ये एनसीईआरटी बेस्ड पर चलेगा। देखिए मैं जब बोलता हूँ कि एनसीईआरटी मतलब समझ जाना कि सभी स्टेट बोर्ड के लिए ही है, सभी के लिए, सेट सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेट्स। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 11th मैथ्स का सेट, सबसे पहला चैप्टर सेट चैप्टर। ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा सेट चैप्टर डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, नाम है हमारा गियोर्ग कैंटर। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जो कि सेट्स का डिस्कवर किए थे, जर्मन मैथमेटिशियन गियोर्ग कैंटर। हो गया, ये हमारा सेट का आप फादर भी कह सकते हैं, मतलब सेट चैप्टर को डिस्कवर किए थे गियोर्ग कैंटर। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सेट क्या होता है। देखिए हम डेली लाइफ में सभी जगह हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। सेट यानी किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स का एक कलेक्शन बना सकते हैं हम, या तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स में यानी जो एनसीईआरटी ने मतलब सेट का डेफिनेशन दिया है, सेट का मतलब ये नया डेफिनेशन दिया। सेट का मतलब क्या कहा, सेट मतलब हम किसको कहेंगे, सेट ना, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड। देखिए ये वर्ड समझना पड़ेगा आपको, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ए वेल डिफाइंड, ये हो गया ऊपर का, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन, मैं क्या बोला, सेट का मतलब किसी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये पेन, ये हमारा जो ये इस चीज़ का हम सेट नहीं देखेंगे। यहाँ पर मैथ्स में हमारा ज़्यादातर सेट यानी हमारा होगा प्राइम नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, सेट। अभी देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन, मतलब यहाँ पर एक ऐसा कलेक्शन जो कि शुड नॉट बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन। ये ध्यान से समझना, पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन। जैसे एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बोला, एक सेट बोला आपको, जैसे मैं बोला ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के एक गर्ल्स का ग्रुप, मतलब ग्रुप आ गया यानी एक कलेक्शन बन गया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सेट हुआ, मतलब ये वेल डिफाइंड। और देखते हैं, ये तो हमारा वेल डिफाइंड हुआ। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से, मतलब कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास का एक गर्ल्स का ग्रुप बनाओ, तो आप क्या करोगे, जितना भी गर्ल्स होंगे उसका एक कलेक्शन बनाओगे, यानी उसका एक ग्रुप बनाओगे। तो ये क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड, यानी मतलब ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान समझिएगा, मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनका ग्रुप बनाओ, तो आप बना लोगे। और यदि मुझे पूछा जाए तो मैं भी जितना टू गर्ल्स होगा उतना बताऊंगा। लेकिन मैं यदि ये पूछ लूँ आपको
अगर मैं ये तो हमारा वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड समझने से पहले हमको नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन समझना पड़ेगा। नॉट वेल डिफाइंड, देखिए जैसे मैं यहाँ पर पूछूं, ये इसका एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, वही आपके क्लास का प्रीटी गर्ल्स का ग्रुप बनाओ, तो ये मुश्किल है बनाना। क्योंकि देखिए यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बनाओगे, एक कलेक्शन बनाओगे जिसमें कि अलग अलग टाइप के गर्ल्स आएंगे। यदि मुझे पूछा जाए तो मैं अलग टाइप के गर्ल्स बनाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स का मतलब क्या होता है, खूबसूरत गर्ल। तो ये चीज मतलब सभी पर्सन के वाइज ये क्या होगा, चेंज होता जाएगा। यदि मैं बनाऊंगा तो मेरे दृष्टि से बनाऊंगा, आपको बनाने को बोलूंगा तो आप अपना तरीके से बनाओगे सेट कलेक्शन। तो ये क्या हुआ ना, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ये मतलब ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ये जो हम एग्जांपल लिए, ये जो हमारा ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि आपकी नज़रों से अलग मतलब अलग टाइप के कलेक्शन बनाओगे, मेरी नज़रों से अलग टाइप का मैं बनाऊंगा। यदि और किसी को कलेक्शन बनाने को देंगे तो वो अलग ढंग से बनाएगा। देखिए और एग्जांपल देते हैं, समझ में। लेकिन ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जितने भी गर्ल्स हैं उनका ग्रुप बनाओ, तो आप जितने भी पर्सन बनाएंगे सभी के लिए कलेक्शन सेम होगा, बट यहाँ पर अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर लग गया वर्ड प्रीटी लग गया, क्योंकि ये जो सुंदर यानी ये जो खूबसूरत है, ये मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रों से देख रहा है। हो गया, ध्यान से समझिए और एग्जाम्पल देंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल बोला, जैसे मैं बोला ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 बोला, 10 से जितना भी नेचुरल नंबर, तो आप इजीली बना सकते हो, एक सेट बना लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक नेचुरल नंबर बन गया, मतलब इसका एक सेट बन गया। और जिसको भी ये बनाने को देंगे, जिस भी पर्सन को हम ये कहेंगे कि एक बनाओ ग्रुप नेचुरल नंबर का जो कि 10 से छोटा होगा, जो कि क्या होगा 10 से छोटा आना चाहिए, तो सभी के लिए ये पूरा ट्रूथ है, मतलब सभी ये ही बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट यही होता है 10 से छोटा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर पूछूं ग्रुप ऑफ यदि मैं पूछूं आपको ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट ए ग्रुप ऑफ क्या, ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ऑफ योर स्कूल, ये पूछा गया। ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ पर देखिए क्या या वर्ड यूज हो रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन आपको पूछा। ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक कलेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड हो गया। ये तो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ क्योंकि सभी के लिए ये ट्रूथ है, बट यहाँ पर जो इंटेलिजेंट वर्ड लग गया इसके लिए ये नॉट वेल डिफाइंड हो गया। और ये जो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, सिर्फ हम वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, यानी ये चीज़ को हम सेट कहेंगे। बट यहाँ पर देखिए एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आ गया, यानी देखिए यहाँ पर सभी पर्सन के लिए इंटेलिजेंट सही नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर यदि मुझे पूछा जाए तो मैं अपने आँख से देखूंगा, मतलब अपने अनुसार इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चूज करूंगा और एक कलेक्शन बनाऊंगा। यदि दूसरा किसी टीचर को दिया जाए तो वो अपने ढंग से बनाएगा, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएगा, मतलब सभी के नज़रों से डिपेंड करता है। को समझ में आ गया ना पूरा, ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, कलेक्शन चेंज होगा।
यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं अपने तरीके से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम लिखूंगा और एक ग्रुप बनाऊंगा, यानी एक कलेक्शन बनाऊंगा। यदि दूसरा टीचर को दिया जाए तो वो अपने ढंग से बनाएगा, फिर और दूसरा बंदे को देंगे तो वो अपने ढंग से बनाएगा। तो ये हमारा क्या पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड ये है हमारा, ये जो वेल डिफाइंड ये है हमारा, ये हमारा नॉट वेल डिफाइंड। और नॉट वेल डिफाइंड हमारा ये सेट नहीं होता है, सिर्फ हमारा ये सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना पूरा क्लियर। तो सेट का मतलब क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब क्या है, जो कि पर्सन टू पर्सन कलेक्शन जो होगा वो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी सभी के लिए कहानी सेम होना चाहिए। बहुत है, हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि देखिए और एग्जाम्पल देंगे ताकि समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 बेस्ट सिंगर्स, यदि मैं आपको कलेक्शन बनाने को कहूँ 10 बेस्ट, देखिए यहाँ पर जो आ गया बेस्ट सिंगर, 10 बेस्ट सिंगर्स हुआ। तो 10 बेस्ट सिंगर का एक कलेक्शन बनाओ। तो ये आपको यदि मैं पूछूं तो आप अलग ढंग से एक सेट बनाओगे, क्योंकि आपको जो पसंद होगा वही सिंगर का आप यहाँ पर नाम लिखोगे और कलेक्शन बनाओगे, एक सेट बनाओगे। यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं अलग ढंग से बनाऊंगा, यदि और दूसरे किसी को बोला जाए तो वो अपने ढंग से अलग सेट बनाएगा। यानी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, कलेक्शन चेंज हो सकता है। यानी मुझे जो मतलब जिस सिंगर को पसंद मतलब लगता हो आपको पसंद ना भी लगता होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब मुझे जो पसंद लगेगा सिंगर वही मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, एक कलेक्शन बनाऊँगा। और आपको पूछा जाए तो आपके अपने नज़रों से बनाओगे, आपको जो पसंद लगता है वही बनाओगे, और दूसरे किसी को बोलें तो वो भी वही उसी के अनुसार बनाएगा। यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो सकता है। देखिए यहाँ पर मे भी सेम हो सकता है, यानी मेरा पसंद दूसरा व्यक्ति का पसंद सेम मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो गया। तो 10 बेस्ट सिंगर्स ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हुआ, नॉट वेल डिफाइंड हुआ। ये क्या हुआ हमारा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ये क्या हुआ हमारा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और ये हमारा सेट नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सेट नहीं है, वेल डिफाइंड यानी कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी वो हमारा सेट है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो क्या बोला मैं, वेल डिफाइंड मतलब पर्सन टू पर्सन शुड नॉट बी चेंज, सॉरी कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम देखते हैं सेट, ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर सवाल बन जाता है जो हमारा एनसीईआरटी का पहला नंबर मतलब पहला एक्सरसाइज में जो पूछा है वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पूछा है, देखिए आपको सेट है कि नहीं, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको बोलना होगा कि सेट है कि नहीं, आपको आंसर देना होगा। जैसे एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको पूछा है आपको चेक करना है कि सेट है कि नहीं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आगे से, व्हिच आर सेट्स जस्टिफाई बोला है, व्हिच आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट है, आपको आंसर देना है जस्टिफाई जो हम आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पहला नंबर, व्हिच आर सेट जस्टिफाई। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, सेट दिया है, तो आपको डिसाइड करना, आपको डिफाइन करना है कि वो सेट है कि नहीं, बोलना है। तो देखिए अभी तो समझ में आ गया वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड यानी जो पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज ना होता हो, और नॉट वेल मतलब चेंज हो जाएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। जैसे पहला एग्जांपल दिया, द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर बहुत ही लंबा है, द कलेक्शन ऑफ, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल दी, देखिए आप वीडियो को तेजी से बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी months
वैसे हमको ये लिखना पड़ेगा ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग with the लेटर, ये हमारा एनसीईआरटी का जो है विद द लेटर क्या जी। तो अभी बताओ एक साल का मतलब जितना भी मंथ्स होता है यानी महीना होता है उसमें से ऐसा महीना जो कि जे लेटर से शुरू हुआ हो तो कौन कौन सा है। हम ये कलेक्शन बना सकते हैं, मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी नहीं होगा, यानी ये क्या हुआ हमारा ये। तो आप आंसर क्या लिखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ हमारा। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं सेट कहते हैं, यानी ये क्या हो गया इट इज़ अ सेट। क्योंकि एक साल में जो भी हमारा जितना भी महीना होता है उसमें से क्या बोला है उसमें से जेल मतलब एक मतलब महीना जो कि जे लेटर से बिगिनिंग हुआ है ये शुरू हुआ है। तो कौन कौन सा है वो, एक तो है जनवरी JANUARY जनवरी, और फरवरी में जून होगा और क्या होगा जून होगा और जुलाई होगा। तो ये तीनों का हम सेट बना सकते हैं, ये सभी के लिए ट्रूथ है क्योंकि सब जिसको भी हम बनाने को देंगे तो सब ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि और महीना नहीं आता है जो कि जे लेटर से शुरू हुआ हो। तो मतलब जनवरी जून और जुलाई ये तीनों ही होगा। हो गया। तो ये सबसे पहला द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी हो गया। तो जनवरी जून और जुलाई मतलब ये वेल डिफाइंड हुआ क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, जिसको भी पूछो तो वो यही आंसर ही बताएगा। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है द कलेक्शन देखिए यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। देखिए यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड आ गया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर 10 यहाँ पर देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया मतलब किस चीज का टैलेंटेड। देखिए यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ये क्या ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नहीं है, ये हमारा क्या है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी ये हमारा सेट नहीं होगा, यानी ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। तो आपको लिखना है इट इज नॉट ए सेट द कलेक्शन। क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड ये देखिए टैलेंटेड को हम ग्रुप टैलेंटेड का हम ग्रुप नहीं देख सकते, हम कलेक्शन नहीं बना सकते क्योंकि सभी की नज़रों से टैलेंटेड अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मुझे जो राइटर पसंद लग सकता है वो दूसरे पर्सन को मे भी लग सकता है, नहीं लग सकता है, मतलब गारंटी नहीं है, यानी सभी के लिए सेम नहीं है। वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है कि किस चीज़ का टैलेंटेड, मतलब राइटर भी अलग अलग तरह का हो सकता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप, कोई मतलब पोइट्री का राइटर हो सकता है, कोई हमारा लिटरेचर का अलग अलग, कोई सिंगर का, मतलब अलग अलग मतलब कैटेगरी का राइटर हो सकते हैं, वो हमको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन ये जो टैलेंटेड है अलग अलग हो सकता है, मतलब राइटर का टैलेंटेड अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो मतलब पर्सन को डिपेंड करेगा, क्योंकि वो सभी के लिए वो सेम नहीं है। एक पर्सन जो कलेक्शन बनाएगा 10 टैलेंटेड राइटर्स का इंडिया का, वो दूसरे पर्सन को देंगे तो अलग तरीके से बनाएगा। हो गया। यानी ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी ये सेट नहीं है, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट ए सेट। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम सवाल लेंगे, ये लिख ले पहले इतना। हो गया। देखिए वेल डिफाइंड यानी पर्सन टू पर्सन शुड नॉट बी चेंज, कलेक्शन हो गया, कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट
डेंजरियस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछा है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है? ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ गया वर्ड आ गया डेंजरियस। देखिए डेंजरियस जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि सभी के लिए डेंजरियस मतलब सभी एनिमल्स डेंजरियस नहीं होता है। हो गया, मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, यानी इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए, आपको लिखना है नॉट ए सेट, ये सेट हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेंजरस जो वर्ड लगा है, ये डेंजरस जो है सभी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। हो गया, मतलब सभी एनिमल्स सभी पर्सन के लिए डेंजरस नहीं होता है, यानी पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। आई भी 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वही आपका एनसीईआरटी का है। ए टीम, यहाँ पर देखिए ए टीम पूछा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर आ गया ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड के 11 हो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वर्ल्ड के बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। आपको क्या, यदि आपको पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? आपको जो पसंद लगेगा उसी के अनुसार आप बैट्समैन चुनोगे और एक कलेक्शन बनाओगे, और मुझे जो अच्छा लगेगा बैट्समैन मैं उसी के अनुसार कलेक्शन बनाऊंगा, यानी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसी चीज़ को दूसरे किसी को देंगे तो वो अलग ढंग से बनाएगा, उसको जो पसंद लगेगा, जो बेस्ट उसको लगेगा बैट्समैन, वो उसी के अनुसार कलेक्शन बनाएगा, यानी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी ये नॉट वेल हो गया। क्या हो रहा है, नॉट वेल हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी ये सेट नहीं है। तो हाँ, तो आपको क्या लिखना है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका हुआ ये हमारा नॉट वेल कलेक्शन हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, यानी हम इसको नहीं कहेंगे, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, यानी नॉट ए सेट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉट ए सेट, ये सेट हमारा नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए कलेक्शन सेम नहीं होगा, यानी पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सवाल दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये आसान है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये तो पता होगा आपको, आपके क्लास के सभी बॉयज़ लड़के का कलेक्शन तो आप बना सकते हो इजीली। बॉयज़ लगा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज़ है, तो आप आराम से कलेक्शन बना सकते हो इजीली। यानी ये क्या हुआ हमारा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिसको भी बोलेंगे कि बॉयज़ का एक कलेक्शन बनाओ आपके क्लास का, तो क्या करेगा, उसी के अनुसार बनाएगा, सभी के लिए पूरा कहानी सेम होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी ये हमारा हम कह सकते हैं इट इज़ अ सेट, ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। हो गया, क्या होगा, सेट होगा। चलिए इतना फटाफट से लिख ले और 1-2 ठो कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको सेट क्या होता है। सेट यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट का रिप्रेजेंट हम किस किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, और एक ठो एग्जांपल दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
नेक्स्ट कितना है 5 नंबर। द कलेक्शन ऑफ, ये आप खुद से कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल देखिए नेचुरल नंबर सभी के लिए सही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन, यहाँ पर लेस देन बोला है, लेस देन 100। तो ये जो हमारा है ये वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि 100 से जितने भी छोटे जो नेचुरल नंबर है वो सभी के लिए सेम है, क्योंकि सभी के लिए 1 2 3 4 इसी से शुरू होगा। ऐसा नहीं है किसी का 10 से शुरू होगा, किसी का 11 से शुरू होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी पर्सन के लिए हम जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 100 से छोटा जो होगा वो 1 से ही शुरू होगा और जाएगा पूरा 99 तक। कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा नेचुरल नंबर, सभी के लिए सेम है। जिसको भी बोलोगे आपकी 100 से छोटा नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ, यानी एक कलेक्शन बनाओ, तो वो ऐसे ही बनाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा कलेक्शन। यानी ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा होगा क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं इट इज अ सेट। ये कहता है NCERT। तो चलिए अभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उससे पहले हमको यहाँ पर जो सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल सब यूज होता है वो थोड़ा हम लिख देंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट में सिंबल जो यूज होता है ज़्यादातर, वो सिंबल सब हम यूज कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर बता देंगे। जैसे सिंबल हमारा N होता है, W होता है, Q होता है, रियल नंबर जिसको आप कहते हो। देखिए वो सब हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? जो हमारा सेट में जो इम्पोर्टेंट सिंबल हम जो यूज करेंगे और इसके आगे भी जो हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी कुछ सिंबल्स हम यहाँ पर लिखेंगे, फटाफट से लिख लेंगे, फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट देखेंगे। सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये चीज़ को समझना पड़ेगा, आगे बहुत ही यूज होता है ये। अभी सेट में जहाँ पर भी हमको दिख जाए N, समझ जाना है हम आपको कि ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। यदि मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ N, मतलब समझ जाना है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। हो गया? तो ये सब यूज होता है सिंबल, ये हमारा सेट में तो यूज होगा और इसके आगे सभी जगह यूज होता है। वैसे तो ये ज़्यादातर हमारा रिलेशन फंक्शन में यूज होगा N। फिर इसके बाद आता है Z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है? सेट ऑफ क्या? इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका आता है Q का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए फटाफट से लिख देंगे। फिर आपका आता है R का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखना है? वही सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का सेट। नेक्स्ट आपका आता है, ये तो इतना हुआ। और देखिए यहाँ पर क्या कई बार हमारा ये भी यूज होता है Z*। इसको आपको लिखना है क्या है? सेट ऑफ, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पता होगा आपको। हो गया? अगर Z दिखा तो समझ जाना सेट ऑफ इंटीजर का सेट है। अगर Z के ऊपर स्टार ये सिंबल लग गया तो समझ जाना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, से यहाँ पर Z, यहाँ पर ठीक है से यहाँ पर Q* लग जाएगा तो समझ जाना है आपको समझ जाना है ये क्या है? सेट ऑफ, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव क्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। हो गया? ठीक है, से यहाँ पर R+ लग जाएगा तो सॉरी R* लग जाएगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या लिखना है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हो गया इतना। तो ये सिंबल था जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेट में दिखेगा, तो ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो इतना पहले लिख ले। अभी हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हो गया? इतना हो गया? दिख रहा है? हो गया? चलिए
n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z का मतलब सेट ऑफ इंटेजर्स, q का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, z स्टार का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, q स्टार मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, r स्टार मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हो गया। चलिए अभी हम जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी जो हम लिखते हैं, देखिए अभी सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सेट को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सेट को रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट यानी दिखाने यानी लिखने का जो तरीका है दो तरह होता है, दो ठो तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ठो तरीका होता है सेट को लिखने का। पहला जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको आप कहते हो क्या, टेबुलर फॉर्म भी कहते हो, टेबुलर फॉर्म भी कहते हो, और आप कहते हो इसको, और क्या कहते हैं इसको, और इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, लिस्टिंग मेथड। वैसे तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म जिसको आप कहते हो टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। ये एक तरीका होता है सेट को लिखने का। और दूसरा जो हमारा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको रूल मेथड भी कहा जाता है, इसको रूल मेथड भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट यानी सेट को लिखने का तरीका दो होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको रूल मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे क्या, रोस्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो ये दोनों में डिफरेंस लिख देते हैं ताकि ठीक से समझ में आएगा। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए जो रोस्टर फॉर्म जो है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देखिए क्लियर होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 बोलूँ तो इसको, ये जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसका जो सेट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए सेट को रिप्रेजेंट कर मतलब सेट को रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। मान लो मैं इसका मतलब इसका ये सेट जो बनेगा उसको मैं कैपिटल लेटर लिया ए इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान देना। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ये ब्रैकेट हमारा लगता है, ब्रेसेस आप कहते हो जिसको, ये ब्रेस लगेगा आपको, हो गया, ये ब्रैकेट लगेगा। शुरू करना है ऐसे, और क्या करना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 बोला है, यानी 10 से जितने भी नेचुरल नंबर है क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, हो गया, इतना हो गया। तो मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, जो सेट, ये पूरा का पूरा सेट को हम रिप्रेजेंट की कैपिटल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म जो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में करेंगे, और जो हमारा एलिमेंट्स होगा ये सबको हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट्स होता है। सेट का क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। ध्यान देना यहाँ पर ये क्या होता है, सब 1 2 3 4 ये सब क्या है, एक एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के बीच में क्या देना पड़ेगा आपको, कोमा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कोमा, ये कोमा देना पड़ेगा। और ये हमारा ये ब्रेसेस आपको लगाना होगा। तो ये सिंपल है, क्या है हमारा, ये रोस्टर फॉर्म। और यहाँ पर ध्यान देना, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो हमारा एलिमेंट जो होगा वो हमारा शुड नॉट बी रिपीट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी रिपीटेड। ध्यान देना, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 दोबारा नहीं आएगा, एक बार आ गया मतलब आ गया, फिर 2 एक बार, 3 एक बार, 2 ठो नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। हो गया, समझ में आ गया ना, एक होगा। जैसे यहाँ पर जैसे मैं आपको बोलूँ ये हो गया, इतना समझ में आ गया। देखिए अभी इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब ये समझ में आया ना, मतलब एलिमेंट जो होगा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पर,
जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स, METHEMATICS, मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स जो वर्ड लिखे हैं, इसका जितना भी लेटर है सभी को रोस्टर फॉर्म में अरेंज करो, यानी सेट बनाओ रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे? एक सेट लिखोगे जो कि कैपिटल लेटर होगा, सेट ए मान लेते हैं, एक सेट ए। ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और देखेंगे लेटर सबसे पहला है एम, फिर है ए, फिर कमा देंगे टी लिखेंगे। देखना रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कहता है MAT हुआ, H हुआ, फिर क्या लिखोगे कमा देकर, E हुआ, फिर क्या लिखोगे, M लिखोगे? नहीं, अभी ये M लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आ गया मतलब आ गया, दोबारा रिपीट नहीं होगा। यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। E आ गया, M को कैंसिल करना है, फिर A तो लिखे हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। T है, I नहीं है तो हम I लिखेंगे, C नहीं है तो लिखेंगे, S नहीं है तो लिखेंगे। तो इस तरह हम करेंगे। समझ में आ गया ना? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट रिपीट नहीं होता है और ये हमारा ब्रेसेस लगता है, और समझ में आ गया ना? और ये जो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में, ये क्या हमारा कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल लेटर में तो डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा हमारा छोटा करके लिखना होता है। ये तो बड़ा है, हम पूरा खोले हैं इसको थोड़ा छोटा करके उसको मीनिंग बनाना है, इसका ही मीनिंग बनाना है, बट यहाँ पर छोटा करके बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है हमारा, सेटअप नेचुरल नंबर हो गया। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है, इसको हम x भी लेते हैं, x क्या लेते हैं, x। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमको छोटा करके लिखना है। तो कैसे लिखना है, पहले तो आपको ये ब्रैकेट शुरू कर लेना है, फिर यहाँ पर लिखना है आपको x सॉस दैट, ये जिसको आप कहते हैं कोलोन भी कहते हो, x सॉस दैट, x यानी पूरा ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स, x सॉस दैट क्या लिखना है, x सॉस दैट, x क्या है, वो जो यहाँ पर x है क्या है, ये सब नेचुरल नंबर का सेट है, यानी आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू क्या, n लिखना है। मतलब n जो है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, शुरू करना है x सॉस दैट। देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है, x सॉस दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू। अभी ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, मतलब x जो है यहाँ पर जो x, ये आगे से एक्चुअली बता देना था हमको, ये जो बिलोंग्स का क्या, इसका मतलब क्या होता है, मतलब x का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट कहाँ पर बिलोंग करेगा, ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। अभी हम बताए थे n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी यहाँ पर जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और दूसरा कंडीशन ये बोला है कि 10 से छोटा है, यानी हम यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड दे सकते हो या तो कॉमा दे सकते हो, एंड यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है, ये n जो है छोटा होगा किससे, 10 से, यानी n लेस देन हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो इस तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर x ऑफ दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10 भी लिख सकते हो। ये तो समझ में आ गया ना रोस्टर फॉर्म। तो अभी थोड़ा ये सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, हुआ, इसको मिटा देते हैं। ये तो आसान है रोस्टर फॉर्म में लिखने का। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा मुश्किल करता है, इसको ठीक से समझते हैं। सबसे पहले तो ये बिलोंग का डेट देख लेते हैं कि इसी ये सिंबल का मतलब क्या होता है। चलिए जैसे देखिए अभी हम ये थोड़ा सिंबल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रोस्टर हमारा क्या था, हमारा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बहुत आसान है रोस्टर फॉर्म, तो बहुत आसान है, कॉमा देना है, कुछ नहीं करना है। ये सिंबल और हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल क्या होता है, ये सिंबल चेक करते हैं। ये इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अगर आपके पास, देखिए क्वेश्चन नहीं देंगे, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। मान लो एक सेट लिखा मैं, ए के अंदर मान लो है A B C D E F है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पर
अगर मैं ए सेट, अगर देखिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं कहाँ कौन सा सेट में है, ए सेट में। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए जो है, स्मॉल ए जो है ये बिलोंग करेगा ए में, यानी ए सेट में है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ए एलिमेंट है ए सेट में है। इसीलिए इसको कैसे पढ़ना है हमको, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो स्मॉल ए यानी ये जो एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ए सेट में। तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग टू है, मतलब ए बिलोंग टू ए, मतलब ये जो स्मॉल ए कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूँ बी बिलोंग्स टू ए, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, से हम लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, डी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, बट एफ बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं पूछूं जी बिलोंग्स टू ए, क्या जी बिलोंग्स टू ए होगा? नहीं होगा, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग लग जाएगा, क्योंकि जी जो है यहाँ पर जी नहीं है, ए सेट में जी नहीं है, इसलिए जी डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह लिखना है। ठीक है, से मैं बोलूँ एच बिलोंग्स टू ए होगा? नहीं होगा, तो हम क्या सिंबल यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब यहाँ पर जो एच एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एच डज नॉट बिलोंग ए, मतलब एच एलिमेंट ए सेट में नहीं है। इसका मतलब ये होता है, मतलब एच एलिमेंट ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरह हम सिंबल यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। हो गया। यहाँ पर ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा है, आप कर सकते हैं। जैसे हम एक तो क्वेश्चन दे देते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोला, आपको बोला इंसर्ट दी सिंबल, आपको सिंबल इंसर्ट करना है, कौन सा, ये होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, ये हमको इंसर्ट करना है। आपको दे दिया वेयर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं। वेयर एक तो सेट दे दिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट दे दिया। वाह, मान लो एक सेट दे दिया। सबसे पहला पूछा कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 आपको भी ये बीच में दे दिया, ये इंसर्ट करना है। यहाँ पर बीच में क्या दिया है, ये ब्लैंक दिया है। आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू होगा कि डज नॉट बिलोंग होगा। क्या 1 ए सेट में है, क्या 1 ए सेट में है, तो हम क्या सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग। जैसे मैं यहाँ पर पूछा आपको 3 ए, तो क्या 3 ए सेट में है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंबल बिलोंग्स टू। ठीक है। जैसे मैं पूछा आपको -3, यहाँ पर दे दिया गैप और यहाँ पर दे दिया ए, तो आप क्या लिखोगे, डज नॉट बिलोंग लिखोगे। क्योंकि -3 यहाँ पर ए सेट में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे मैं पूछूँ आपको 6 बिलोंग्स टू ए, तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू से, सॉरी यहाँ पर ये बिलोंग्स टू पढ़ लिया, सॉरी 6, ये क्या होगा 6 ए, यानी क्या हमको ये जो ब्लैंक में क्या इंसर्ट करना है, बिलोंग या तो बिलोंग्स टू, जो भी हमको इंसर्ट करना है, देखना है कि है कि नहीं, उसी के अनुसार आपको इंसर्ट करना है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, क्या -7 बिलोंग करेगा ए में, तो क्या लिखना है, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, ऐसे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया 4 क्या बिलोंग करेगा ए में, तो आप लिखोगे क्या, यस, यानी सॉरी क्या होगा, यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, बिलोंग्स। तो यानी 4 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया बिलोंग्स टू का कहानी क्या होता है। अगर एक सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम बिलोंग्स टू देंगे, और नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग देंगे। बहुत ही आसान है। चलिए अभी थोड़ा समझते हैं क्या रोस्टर, सॉरी क्या था हमारा, अरे यार क्या था वो, सेट बिल्डर फॉर्म, वो थोड़ा समझते हैं। रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। एलिमेंट लिखना है, एक एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और बीच में क्या देंगे, कॉमा देंगे, और ये उसका ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ, जैसे हमारा सेट बिल्डर हम देख रहे थे ना, सेट बिल्डर बहुत ही आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको आप क्या कहते हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस सेट बिल्डर फॉर्म जैसे एक तो एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 1 2 3 4 ये सब 9 तक, तो उसको तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे थे, अभी बताए, छोड़ो, अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ सेट ऑफ
इवन नंबर, ये थोड़ा समझते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे, बहुत क्वेश्चन देंगे, एनसीईआरटी का सब कवर करेंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 बोला, 10 से जितने भी छोटे इवन नंबर है उसका एक सेट बनाना है आपको। तो यदि इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इजीली कर सकते हो, 2 4 6 8 होगा, 2 4 6 8 होगा, बीच में क्या देना है, कॉमा देना है। यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, अभी जो बताया रोस्टर फॉर्म में लिखे, तो हम इजीली कर सकते हैं, एक कैपिटल लेटर यूज कर लेंगे, जो भी सेट कैपिटल लेटर डिनोट कर लेंगे, और बीच में क्या करेंगे 2 4 6 8 और हो गया, इतना होगा। ये हमारा इवन नंबर का सेट हो गया, लेस देन 10 है, ये तो हो गया। लेकिन इसको हम अभी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जो सेट लिए हैं वही रहेगा ऐसे, और ब्रैकेट भी वही रहेगा, बट यहाँ पर ये जो है इसको थोड़ा चेंज करना होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो x देना होगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसका मतलब ही होगा ये x, और x यहाँ पर कोलन का सिंबल देना है, x सॉस दैट, इसको कैसे रीड करना है, x सॉस दैट। अभी आपको चेकआउट करना है कि यहाँ पर जो है ये एलिमेंट क्या है, तो ये 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर, तो आपको लिखना है x सॉस दैट, x क्या है, इवन नंबर, तो x इज लिखना है, x इज इवन नंबर्स लिखना है, x इज इवन नंबर। एंड दूसरा क्या है, 10 से छोटा भी बोल दिया है, तो ये कॉमा दे सकते हो या तो एंड लिख सकते हो। एंड क्या है, वही x किससे छोटा है, 10 से छोटा है, तो ये आप लिखोगे x जो होगा वो क्या होगा, 10 से छोटा होगा, यानी x लेस देन क्या लिखोगे, x लेस देन 10 लिखोगे। ये तो पहला एग्जाम्पल गया। यदि मैं यहाँ पर पूछूं, बहुत हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो आपको यदि पूछूं तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक सेट लिखोगे, ए बी सी जो भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट दोगे, एक्स सॉस दैट क्या लिखना है, एक्स सॉस दैट एक्स इज ए क्या लिखना है, एक्स इज ए रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इज रियल नंबर लिखने से भी चलेगा, ऑल रियल नंबर्स इज ऑल, एक्स इज ऑल रियल नंबर्स, इस तरह भी आप लिख सकते हो। और आपको देखिए, ये तो एक तरीका हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सॉस दैट, ऐसे देकर एक्स सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू लिख सकते हो आर, अभी सिंबल में बताया था आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। पर इसका मतलब ये समझा जाएगा पूरा का पूरा, ये समझा जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब ये समझा जाएगा। यहाँ पर 10 से छोटा या 10 से बड़ा ये सब कुछ नहीं दिया है, बस बोला है कि ऑल रियल नंबर, तो आपको लिख देना है एक्स सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स, बीच में जो एलिमेंट्स यहाँ पर जैसे अंदर होता है एलिमेंट्स, वो क्या होगा, सभी के सब क्या होगा, रियल नंबर होगा, हो गया। या तो आप ये भी लिख सकते हो, एक्स सॉस दैट एक्स इज ऑल रियल नंबर्स, हो गया, समझ में आ गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। इस तरह क्वेश्चन हम जो हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है वो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमको क्या देखना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म, ये सब हमको डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन जैसे हमको एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, तो मैं क्वेश्चन आपको पूछा राइट रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हुआ, जैसे पहला एग्जांपल दे दिया, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, एक सेट दिया ए ब्रैकेट दे दिया, एक्स सॉस दैट लिख दिया, एक्स इज एन इंटेजर एंड बहुत ही आसान, -3 लेस देन एक्स बोला है और लेस देन 7 बोला है, ये दिया है। दो कंडीशन है कि सबसे पहला तो x क्या होना चाहिए,
इंटेजर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कि -3 से x छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, यानी -3 और 7 के बीच का ही नंबर होगा। क्या होगा? इंटेजर होगा। तो कैसे करना है इसको ऐसे लिखना है। इसको कैसे, क्या किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो वही ब्रैकेट लगेगा, ये पूरा चेंज होगा। तो क्या होगा? x क्या है? इंटेजर है, और वो भी इंटेजर -3 से छोटा होगा, यानी -2 होगा, -1 होगा, और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा बोला है, यानी 6 तक रह जाएगा। तो हम ये किस में बनाएं? रोस्टर फॉर्म में। कंडीशन क्या है? x से -3 जो है x से छोटा होगा, -3 x से छोटा होगा, x से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, यानी -3 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, उसके बीच का नंबर, बीच का सभी इंटेजर को हम लिखें, वही बोला है। हो गया? समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, B1 दिया है, B1 सेट दे दिया, रोस्टर टेबुलर आपको ये किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। x shows that x is a natural number। देखिए एक हम बता रहे हैं, नेचुरल नंबर लेस देन बोल दिया, लेस देन 6 ये बोल दिया। x shows that ये क्या है हमारा? x is है। बहुत ही आसान है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। x shows that x इज क्या है? नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है। 6 से छोटा तो आप इजीली इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। x क्या है? नेचुरल नंबर, और वो भी 6 से छोटा होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 से छोटा होगा, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो चलिए इतना फटाफट से लिख लें और कर लेंगे 2-4 ठो। हो गया? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे से ये सब लिख चुका हूँ। क्वेश्चन 3 नंबर से है ना। चलिए आपको एक सेट दिया है, ये एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ऐसे बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, LETTERS letters in the word, क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसका जो TRIGNOMETRY ये जो दिया है, इसका आपको क्या करना है? आपको ये एक तो सेंटेंस में दे दिया, इसको आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाए थे। यहाँ पर सिर्फ एक सेट दे दिया और बोल दिया कि दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो एक एक लेटर का आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिखें, मैं तब तक ये थोड़ा खुद से ट्राई करके देखिए। मैं ये थोड़ा मार्कर को इंक थोड़ा पिला लेता हूँ। बहुत आसान है, कर सकते हैं। हुआ? हो गया? चलिए हो गया। कैसे करना है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लगा है, इसका एक एक वर्ड को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही आसान है। एक सेट क्या है? ई है, तो ये ई हमारा, देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे बोल दिया है। तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट देंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो पहले लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे आर, एक एक वर्ड लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ध्यान देना कि वर्ड जो लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक एक लेटर यानी एक एक एलिमेंट है, और एक एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। मैं आगे से बोल दिया, TRI, फिर ट्री हुआ, G लगेगा, N होगा, O होगा, M तो नहीं लिखे हैं तो लगेगा। देखिए यहाँ पर E है, हाँ E ले होगा, और देखिए यहाँ पर टी है, टी हम आगे से लिख चुके हैं, मतलब अभी नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टी नहीं लिखेंगे, आर 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 लिखे हैं, ये भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वाई नहीं है तो वाई लिखेंगे। हो गया? तो ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे।
हो गया। नेक्स्ट पूछा है आपको आई भी शायद, क्या है हमारा, एक दिया है सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, x सॉस दैट x इज अ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ध्यान देना है, which is divisor of 60 आपको क्या बोला है, d इक्वल टू एक सेट दिया है, कैपिटल लेटर में सेट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया, x सॉस दैट x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60। x क्या है, एक प्राइम नंबर का एक पूरा का पूरा सेट है जिसमें कि 60 का डिवीज़र है, सब जितने भी एलिमेंट्स है वो 60 का डिवीज़र है। तो 60 का डिवीज़र हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे 60 का डिवीज़र हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 जा कितना होता है 4, हाँ 4 इंटू 3 जा 12, 12 इंटू 5 जा 60 होता है। तो 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी हमारा क्या क्या आया प्राइम नंबर, एक तो 2 आया, दो ठो 2 आ रहे हैं, दो ठो आ रहे हैं, तो हमको एक ठो लिखना है, और एक आ रहा है 3 और एक ठो आ रहा है 5, यानी हमारा यहाँ पर d इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 2, 3, 5। ये जो 3 टू है, ये जो 3 टू प्राइम नंबर है जो कि 60 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी उसका डिवीज़र कह सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए अभी हम नेक्स्ट और शायद हाँ और एक ठो है कर लेते हैं। हो गया, इसको मिटा देते हैं, और 2-3 ठो है, हो गया, बहुत आसान है। चलिए बहुत ही आसान है। देखिए ये सब सेट का जितना भी हम कर रहे हैं सब आगे, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में आगे जो हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे उसमें भी बहुत यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। सेट से ही सब शुरू हुआ है कहानी। नेक्स्ट आपको दिया है, सॉरी ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ध्यान देना। अभी रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। राइट सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा लिखने का मुश्किल है। सेट बिल्डर फॉर्म एक बार समझ जाएंगे तो आसान है। राइट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला दिया है आपको 3, 6, 9, 12 दे दिया। इसको थोड़ा दिमाग लगाना है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखोगे ध्यान देना। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 एक ठो ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया। तो सबसे पहले एक सेट बनाओगे, ए सेट बना लिया मैं, ब्रैकेट वही लगेगा। इसको आपको लिखना कैसे है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करना 3, 6, 9, 12। अभी देखें यहाँ पर, क्या हम 3 इंटू 1 लिखेंगे तो 3 होगा, सॉरी 3 इंटू 1 लिखेंगे तो 3 होगा। यदि हम 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 होगा। तो यानी 3 आया फिर 6 आया, ठीक है। 3 से यदि हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। यानी यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करें नंबर 1, 2, 3, ये 4, ये सब क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और इसको मान लेते हैं, सपोज इसको नेचुरल नंबर को हम स्मॉल n मान लेते हैं। मतलब ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो है, इसको नेचुरल नंबर नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे क्या, नेचुरल नंबर तो है बट इसको हम ये जो 1, 2, 3, 4 जितना टू भी है 1, 2, 3, 4 इसको हम मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। सपोज क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये क्या है, मान लो n मान लेते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x सॉस दैट 3 में क्या, 3 में सब क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं x सॉस दैट x बिलोंग्स टू 3n, इस तरह लिख सकते हैं। 3 के साथ यदि हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 के साथ यदि 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, 3 के साथ n जगह पर यदि 2 मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं x सॉस दैट x बिलोंग्स टू 3n। और यहाँ पर और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ये जो स्मॉल n जो हम सिंबल यूज किए हैं ये हमारा बिलोंग करेगा क्या, n बिलोंग्स टू क्या होगा
n होगा। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। ये n कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। तो वही चीज़ में लिखा n बिलोंग्स टू n, यानी यहाँ पर जो n है, n यानी 1 2 3 4, ये जो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर को मैं क्या लिया? n लिया। ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट को मैं क्या लिया? स्मॉल n लिया। और स्मॉल n बिलोंग्स टू देना पड़ेगा n, n का मतलब नेचुरल नंबर। हो गया। तो ये सिंबल से हमको पता चल गया कि ये हमारा ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म का है। समझ में आ गया? ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म को हम क्या किए? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। तो देखिए ये चीज़ को समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आपको, मैं जानता हूँ। ये क्या होता है? एक्स सॉस दैट एक्स, यानी क्या होता है? एक्स का मतलब पूरा का पूरा ये एलिमेंट्स जो कि कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? 3n में बिलोंग कर रहा है, यानी n जगह पर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो सकता है। जैसे आप 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 2 पुट करोगे तो 6 आएगा, 3 करोगे तो 9 आएगा, 4 करोगे तो 12 आएगा। तो ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 क्या कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर कैपिटल N, इसलिए हम n बिलोंग्स टू n लिखे। बहुत ही आसान है। देखिए करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ कहाँ तक है? देखिए यहाँ पर गलती थोड़ा लिख दिए हैं। ये तो इतना हो, ऐसे तो लिखना है, इतना दूर तो लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना ये है एंड यहाँ पर कॉमा देना है और लिखना है यहाँ पर जो n है ये बिलोंग्स टू n करेगा। ये तो है कंडीशन एक। और एक कंडीशन ये बनता है कि कहाँ तक है? 12 तक है, यानी ये कहाँ तक है? 12 तक है। और आपको ये लिखना है कि यहाँ पर जो n है स्मॉल n, जैसे 1 2 3 4 था, n जगह पर 1 2 3 4 पुट किए थे। और ये जो 1 से लेकर कहाँ तक शुरू हुआ है? 4 तक। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो होगा n जो होगा ये 1 होगा यानी 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, और 4 होगा और 4 से छोटा होगा। तो ये लिख सकते हैं हम। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1 पुट किए तो आया 3, जब 4 किए तो लास्ट वाला एलिमेंट आया 12, यानी 1 और 4 के बीच में हम क्या किए? नेचुरल नंबर को लिए हैं स्मॉल n। आपको दिखाना ये है कि ये जो स्मॉल n क्या है। स्मॉल n क्या है? 1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर है। मेरे कहने का मतलब ही यही है। हो गया दूसरा नंबर। क्लियर हो चुका होगा मैं जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा देख लेते हैं। 2 4 8 16 32 ये दिया है। इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं इसको ए सेट माना, देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान समझना ये चीज़ को थोड़ा। देखिए इसको ऊपर का मिटा देते हैं। देखिए क्या मैं 2 का पावर 1 को 2 लिख सकता हूँ? चलेगा, 2 हुआ। क्या मैं 2 का पावर 2 लिखूंगा तो 4 आएगा। यदि मैं 2 का पावर 3 लिखूंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे 2 का पावर 4 लिखूंगा तो 16 आएगा। ठीक है। ऐसे 2 का पावर 5 लिखूंगा क्या आएगा? 32 आएगा। यानी जब हम 2 का पावर बढ़ा रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है? पहले तो 1 नेचुरल नंबर लिए तो आया 2, ठीक है, 2 लिए 4 आया, 3 लिए 8 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सॉस दैट, क्या लिखेंगे? जैसे पहला नंबर किए थे उसी के अनुसार क्या लिखना है? 2 का पावर समथिंग, यानी 2 का पावर जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या आ रहा है? ये 32 नंबर तक आ रहा है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स सॉस दैट, क्या लिखना है? एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखना है? 2 का पावर n लिखना है। मैं ये जो 1 2 3 4 5 को क्या माना? n माना, स्मॉल n माना। और यहाँ पर जो n होगा ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ही होगा। यहाँ पर -1 -2 ये नहीं होगा, ध्यान देना। और एंड कहाँ तक है? 32 तक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2 तक। यानी ये जो हमारा n है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2 से, यानी 1 2 से, यानी ये 2 है, ये जो 2 है हमारा ये है 32, यानी उसका पावर कितना है? 5 है। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से लेकर 5 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 से लेकर, 1 से जो नेचुरल नंबर 1 होगा और 1 से बड़ा होगा और 5 होगा और 5 से छोटा होगा। यानी हमारा जो नेचुरल नंबर कहाँ सबसे पहले 1 पुट किए थे, 1 था, लास्ट में पुट किए 5 और 1 और 5 के बीच में n होगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू ना n लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। लिखने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, इसको मिटा देते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
देखिए प्रैक्टिस करते करते धीमे धीमे धीरे 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 होगा ये। अभी तो ये सब सिंबल सब आगे भी हम यूज करेंगे, सेट अभी सब सेट पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के सेट पढ़ेंगे, सभी में यूज होगा। नेक्स्ट 3 नंबर आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में दे दिया आपको, हाँ 5, 25, 125 और 625 इसके जैसा है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 5 का पावर 1 यानी 5 आ गया, 5 का पावर 2 यानी 25 आ रहा है, एलिमेंट में आ रहा है। 5 का पावर यदि 3 करेंगे, जैसे हम नेचुरल नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये आएगा 125, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625, इस तरह आएगा। यानी जैसे से हम नेचुरल नंबर बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार क्या हो रहा है, 5, 25, 125, 625 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, या इसको हम सेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल लेटर में ए, मान लो ए, आप जिस भी लेटर से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर x सॉस दैट 5 का पावर समथिंग आ रहा है, यानी 5 का पावर n लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू देना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 5 का पावर n, फिर कॉमा देंगे, n क्या है, ये जो n है ये 1, 2, 3, 4 जो 4 नंबर नेचुरल नंबर है, इसको मैं ये जो है ये क्या है नेचुरल नंबर, तो हम n बिलोंग्स टू n लिख सकते हैं। ये सब क्या है नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर। ये 1, 2, 3, 4 क्या है सब, इसको पूरा क्या माने हम, स्मॉल n माने, जो कि नेचुरल नंबर है, वही चीज़ को यहाँ पर लिखें, n बिलोंग्स टू n, यानी n जो है 1, 2, 3, 4 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। एंड कहाँ से शुरू हुआ, 1 से कहाँ खत्म हुआ है, 4 तक, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं n जो होगा 4 होगा, 4 से छोटा होगा, और 1 होगा, और 1 से छोटा होगा। हो गया, बहुत ही आसान है, हो गया। चलिए ये हुआ थर्ड। फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा है आपको, पूछा है, चलिए यहाँ पर पूछा है 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6 डॉट दे दिया, ऐसे दे दिया। देखिए जब आपको ये डॉट सिंबल जो दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि ये इसका ख़त्म नहीं हुआ है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं आया है, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, इन्फिनिटी तक है, पूरा n तक है। तो इसको देखिए 2, 4, 6 हम जानते हैं क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। ये सब क्या है, इवन नंबर। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, मान लो इसको सेट लिया a, तो आपको अंदर लिखना है x सॉस दैट, ये पूरा का पूरा हम क्या मानते हैं, इसको x मानते हैं। तो आपको लिखना क्या है, x इज ए इवन नंबर, x इज क्या लिखना है, x इज क्या लिखना है, ऑल इवन नंबर्स, इस तरह आपको लिखना है। क्योंकि इवन नंबर का हम सिंबल तो यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक्स सॉस दैट, एक्स क्या है, एक्स यानी पूरा का पूरा ये क्या है, सब क्या है, इवन नंबर है। 2, 4, 6, यहाँ पर 8 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉट लग गया, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये था हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का तरीका। चलिए यहाँ पर और एक ठो, जैसे एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है, वही जो पहला वाला जो किए थे उसी के जैसा दिया है क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं, हो गया। 2, 4, 6, 8 क्या है सब, इवन नंबर का सेट। तो आप लिख सकते हो एक्स ऑफ दैट एक्स इज ऑल इवन नंबर्स, और चाहो तो एक्स इज इवन नंबर लिख दो, काम खत्म, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और आपको रोस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग मेथड में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ये बोला है, लिस्ट द फॉलोइंग बोल दिया, लिस्ट द फॉलोइंग इस तरह बोल दिया। लिस्ट आई ना, लिस्टिंग मेथड में आपको सॉल्व करना है, फॉलोइंग, लिस्ट द फॉलोइंग। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन वही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक सेट दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स ऑफ दैट एक्स इज एन ऑड नंबर्स, इसको लिखना है। तो बहुत आसान है। तो कैसे करना है, एक्स ऑफ दैट एक्स इज एन क्या बोला है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है,
ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, इस तरह होता है। तो इस तरह लिख देना है आपको 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 दे देना है। मतलब x पूरा का पूरा क्या है, 10 से छोटा या 10 से बड़ा या आगे पीछे का कुछ नहीं दिया हमको, दूसरा कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ बोल दिया है कि क्या है, ऑड नंबर्स बोल दिया, यानी पूरा का पूरा ऐसे लिख देना है। ये डॉट डॉट देना है, ध्यान देना, डॉट डॉट देना है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 10 या लेस देन 100 या ग्रेटर देन 100 ये सब नहीं बोला है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक सेट दिया B, ध्यान देना, बोल दिया x such that x is an integer, क्या बोला है, इंटेजर्स, कॉमा दे दिया, बोल दिया कि -1/2 से x जो है बड़ा होगा, -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा। हो गया। इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, ये तो ब्रैकेट शुरू करोगे और क्या करना है, क्या करना है, देखिए -1/2 यानी -0.5 और 9/2 यानी 4.5 और -0.5 और 4.5 के बीच में क्या क्या नंबर आता है, एक तो आता है 0.5 से तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, 1, फिर हम लिख सकते हैं 0 आएगा, सॉरी क्या आएगा, सॉरी पहले तो 0 आएगा ना, -0.5, फिर उसके बाद हम हमारा जो लाइन में क्या होता है, ये हमारा 0.5 है तो इधर आएगा, पहले 0 आएगा, फिर इधर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा और 4.5 तक, यानी फिर आएगा 4, इसके बीच में आएगा 4 डायरेक्ट यहाँ पर 5 होगा, 5 के बीच 4-5 के बीच में 4.5 आएगा और हमको 4.5 तक ही दिखाना है, यानी 4.5 से छोटा यानी 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पहले तो शुरू होगा 0 से, 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 4.5 नहीं होगा क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए, 4.5 से छोटा होना चाहिए, 9/2 बोला है ना, 9/2 से छोटा, x जो होगा छोटा होगा, यानी ये तो छोटा होगा। हो गया, समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना, ये समझ में आया, मतलब हमारा जो लाइन होता है ये बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, फिर इधर 5 ये होता है, फिर इधर हमारा क्या होता है 1, फिर इधर -1, इधर -2, इस तरह होता है। बट हमको ये -1/2 यानी -0.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये बीच में होगा ना, -1 और 0 के बीच में, ये -0.5 होगा, -0.5 और 4.5, ये तो 4 है, ये 5 है, 4 और 5 के बीच में होगा हमारा, आपका क्या होगा 4.5 होगा और 0.5 4.5 के बीच में जो नंबर है उसका सेट बनाना है, वही बोला है, वही हम यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, आप पॉइंट भी ले सकते हो। ओके, अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0.5 फिर 1.5, उतना नंबर क्यों लेंगे, हम डायरेक्ट 0 1 2 3 4 लिख देंगे। हो गया, इंटेजर बोला है ना, पॉइंट कहाँ ले पाएंगे हम, पॉइंट नहीं लेंगे, वो डेसिमल नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा, हमको इंटेजर बोला है। तो कौन कौन सा इंटेजर, 0 हो सकता है, इंटेजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। डेसिमल नंबर मत लीजिएगा, यहाँ पर 0.5 भी तो होगा, वैसे देखेंगे तो ये दो नंबर के बीच में डेसिमल नंबर भी हो सकता है, बट हमको डेसिमल नंबर नहीं बोला है, क्या बोला है, इंटेजर्स। हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है, इसको मिटाते हैं। हो गया, लिख लिए इतना हुआ, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अभी हम करेंगे नया क्वेश्चन, पूछा है आपको, क्या बोला है, एक तो सेट बना लिया C, उसके अंदर दिया है x such that x is an integer और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि x² लेस देन इक्वल टू 4 होगा, यानी 4 से छोटा होगा और 4 के साथ इक्वल होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 4 के साथ इक्वल और 4 से छोटा होगा, वो सब नंबर का इंटेजर, वो कौन कौन सा इंटेजर है उसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो क्या होगा, यदि हम एक जगह पर -2 ले जाएं तो -2 का स्क्वायर यानी ये होगा आपका 4 होगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के साथ इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन ध्यान देना,
मतलब ये जो x होगा यहाँ पर x जगह पर जो भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं इंटेजर, जो भी इंटेजर होगा वो इंटेजर 4 से, देखिए थोड़ा लॉजिक ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। x जगह पर कौन कौन सा इंटेजर होगा ये बोल रहे हैं, x जगह पर कौन कौन सा इंटेजर होगा जो कि 4 से छोटा होगा और 4 के साथ इक्वल होगा, उसका कलेक्शन, वो इंटेजर का कलेक्शन आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में, वही बोला है। तो सबसे पहले -2 एक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं -2 एक क्या है, इंटीजर है। तो -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, मतलब 4 के साथ इक्वल होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, +1 आएगा, +1 यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो +1 लेस देन इक्वल टू 4 है, इक्वल तो नहीं है, 4 है, लेस देन है, 4 से छोटा है, तो ये भी ठीक है। और 0 हो सकता है, क्योंकि 0 भी 4 से छोटा है, ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 लेंगे तो ये भी 1 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 3 ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 यानी यहाँ पर क्या है, 4 है ना, 4 से x का स्क्वायर जो होगा छोटा होगा, x का स्क्वायर जो होगा छोटा होगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, यानी 9 लेस देन 4 होगा क्या, नहीं होगा। 4 से कैसे 9 छोटा होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। यानी क्या होगा, -2, -1, 0 और 1 और 2 होगा। ये हमारा x है ना, ये क्या है हमारा x, ये x जगह पर हम ये नंबर बिठाए हैं, ध्यान देना, ये वाला नंबर, यानी हमारा हो जाएगा -2 और -1, 0, ये हमारा इंटीजर है ना। फिर होगा आपका 1, फिर 2। ये हमारा इंटीजर्स का सेट बन गया, जहां पर कि 4 से छोटा है और 4 के साथ इक्वल है। हो गया, देखिए ये थोड़ा समझना होगा आपको। नेक्स्ट IB क्वेश्चन हो गया, इतना लिखे तो पहले समझ में आ गया। IB दिया है D, x such that x is a letter, LETTER, लेटर, इसको मिटा देते हैं। x such that x is a letter in the word LOL, LOYL। ये आपको एक वर्ड दिया है और ये वर्ड को आपको लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए कैसे लिखोगे आप, ये ब्रैकेट दोगे, x such that x is a letter in the word दिस, ये लोयल को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करना, एक एक लेटर उठाओ, L एक होगा, O एक होगा, Y एक होगा, A एक होगा, और फिर और एक बार L तो नहीं हो पाएगा। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। तो L एक बार, O एक बार, Y एक बार, A एक बार। L यदि और एक बार लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये हो गया, चलिए हो गया। और एक तो क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है। देखिए और 2-3 तो है, ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेट का पहला वाला हमारा एक्सरसाइज NCERT का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, एक सेट लिया है E, एक सेट लिया है। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, कितना टप है, 5 नंबर है ना। एक तो सेट लिया E, दिया है x such that x is a month यानी महीना, month of a year, not having, ये ध्यान देना, not having जिसमें कि नहीं है, not having 31 days। एक साल में जितना तो महीना होता है, कितना तो महीना होता है, 12 महीना होता है। 12 महीना में वो कौन कौन सा महीना है जिसमें कि 31 डेज नहीं होता है, नॉट हैविंग बोल दिया है। तो कौन कौन सा होगा, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा फरवरी, FEB में लिख रहा हूँ। फिर आएगा आपका अप्रैल में 31 डेज नहीं होता है। फिर आएगा आपका जून, क्या आएगा, शायद जून होता है ना, जून। और फिर आएगा आपका सितंबर और नवंबर। ये जितना भी महीना है इसमें हमारा 31 डेज नहीं होता है ना, 31 डेज नहीं होता है। तो ये आपको लिखना है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखिए।
वही बोला है कि एक्स सॉस दैट एक्स इज क्या है, मंथ है जो कि एक ईयर का मंथ है जो कि नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज जो कि नहीं है, वो महीना का आपको कलेक्शन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो कलेक्शन बना लिए, यानी एक सेट बन गया, हो गया। चलिए अभी लास्ट हम सवाल लेंगे, सब लास्ट हमारा भी आई। एक सेट दिया है ए, सेट बिल्डर फॉर्म में बना लिया है, एक्स सॉस दैट एक्स इज द क्या बोल दिया है, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्या बोला है, एक्स सॉस दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स जो है, एक्स यानी क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब का क्या है, कलेक्शन है, सेट है। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, स्क्वायर बोला है, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का 25, इस तरह नेचुरल नंबर का स्क्वायर बढ़ता जाएगा। ऑल बोल दिया ना, ऑल बोल दिया तो मतलब ये शेष नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। हो गया n तक हो गया। तो ये a इक्वल टू दिया था एक्स सॉस दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर का सभी का स्क्वायर जितना होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, जिसको आप कहते हो टेबुलर फॉर्म। सो गैस हमारा ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में एनसीईआरटी जो दिया है, जो मेज करने को दिया है, वो आप खुद से कर सकते हैं। सो गैस हमारा ये एनसीईआरटी का 1.1 है, सबसे पहला एक्सरसाइज 11th क्लास का सेट चैप्टर का ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट, फिर हमारा सेट चलता जाएगा आगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे रिलेशन फंक्शंस। ध्यान देना यहाँ पर, जब तक हम सेट नहीं समझेंगे डिटेल में, रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा। रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो आगे जो हम 12th जाएंगे, 12th में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में नहीं आएगा, सब यूज होता है। सो गाइस पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।